हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जीके की क्लास हमारी। तो देखिए आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल दबाएँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस देश ने पाकिस्तान के नक्शे से गिलगित बाल्टिस्तान को बाहर दिखाया है वह देश कौन सा है? तो वह देश है सऊदी अरब। G20 शिखर सम्मेलन हेतु जो बैठक है वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित होनी है। इसके लिए बैंक नोट पर जारी देशों के नक्शे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नक्शे से गिलगित बाल्टिस्तान को उनकी सीमाओं से बाहर दिखाया है, ठीक है। इसके साथ साथ पीओके को भी भारत की सीमा में दिखा दिया गया है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के रिश्ते कश्मीर में धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद से बिगड़ रहे हैं, जहां पाकिस्तान इन मुद्दों पर तेल निर्यातक देशों में संगठन तथा मुस्लिम देशों की आवाज़ के जरिए भारत को घेरना चाहता है। वहीं इन मुद्दों पर सऊदी अरब भी पाकिस्तान के इन मुद्दों पर उसके साथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हाल ही में निलंबित कर दिया गया है वह यूनिवर्सिटी कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को शिक्षा मंत्रालय ने सस्पेंशन पर भेज दिया है। उनके स्थान पर पीसी जोशी को कार्यकारी कुलपति नियुक्त किया गया है। योगेश त्यागी को 2 नियुक्तियों को लेकर विवाद पर थे। उनकी नियुक्तियों के कारण ही राष्ट्रपति ने वाइस चांसलर के खिलाफ इंक्वायरी खोलने का निर्णय किया। इसके बाद जांच प्रभावित ना हो यह देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने योगेश त्यागी को पद से हटा दिया गया है। गीता भट्ट को प्रोफेसर त्यागी द्वारा उप कुलपति पद पर नियुक्त करने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस देश में श्रमिक कानून के पारित होने पर भीषण प्रदर्शन हो रहे हैं वह देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हाल ही में कामगारों के अधिकारों में कामकाज के तरीकों को लेकर कई बिल पारित हुए हैं। 900 पेजों के इन बिलों का विरोध बहुत से लेबर संगठन कर रहे हैं। इस कारण देश की लगभग 2 दर्जन शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। बात करें इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, ठीक है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इसका मतलब ये है कि यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा मुस्लिम बसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस एथलीट पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन के चलते 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है वह है क्रिस्टियन कोलमैन। क्रिस्टियन को डोपिंग के 3 नियमों का उल्लंघन के चलते ट्रैक एंड फील्ड की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनियन ने यह फैसला सुनाया है कि उन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके कारण वे 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भाग नहीं ले पाएंगे। उन्होंने हाल ही में दोहा में 2019 में खेले हुए 100 मीटर तथा 4 गुना 100 मीटर में गोल्ड पदक जीता था। दोहा कतर की राजधानी है। ऐसे में उन्होंने क्या किया है कि इन दौड़ों में गोल्ड मेडल का ओलंपिक जो है वो उनको दावेदार माना जा रहा था। 2019 में एंटी डोपिंग कमेटी के सामने पेश होने को कहा गया था ताकि वे अपनी सफाई दे सकें, लेकिन वह 3 बार में से 1 बार भी उपस्थित नहीं हुए। इसके कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 इंटरपोल महासभा की मेज़बानी जो देश करेगा वह देश कौन सा है? भारत। भारत में इंटरपोल की महासभा की 91वीं जो ये आयोजन है ये होने जा रहा है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के शहर लियोन्स में है। इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गन स्टॉक और इनके साथ 30 अगस्त को मीटिंग में अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था जिसको स्वीकार कर लिया गया है। भारत में इंटरपोल का प्रतिनिधित्व सीबीआई करती है। सीबीआई के निदेशक ने 88वीं इंटरपोल महासभा जो कि चिली की राजधानी सेंटियागो में आयोजित हुई थी उसमें यह प्रस्ताव उठाया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का भारत में प्रतिनिधित्व 1997 में शुरू किया गया था और इसकी स्थापना, इंटरपोल की जो स्थापना है वो हुई थी 1923 में। यह स्थापना वियना में हुई थी जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है और किंग जोंग ये साउथ कोरिया से संबंधित राजनीतिक इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक से पहले भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार भी शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म पर 50,000 की धनराशि प्रदान करती है। कर्नाटक में भी लड़की के जन्म को बढ़ावा देने के लिए तथा लिंग भेदभाव को कम करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंदर बीपीएल परिवारों को लड़की के जन्म पर पालन पोषण के लिए विशेष सुविधाएं तथा आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है। लड़की को 25,000 का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस तथा 300 से 1,000 रुपये 10वीं कक्षा तक कन्या को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त किसी भी दुर्घटना बीमा के लिए भी पेरेंट्स को 1 लाख तथा 18 वर्ष लड़की के 18 वर्ष तक होने तक उसको 34,751 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। अन्य योजनाएं इस प्रकार हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जो बिहार में शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में, माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र में और मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान में, नंदा देवी कन्या योजना उत्तराखंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस राज्य ने मानव पशु संघर्ष को खत्म करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है वह राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा घोषणा की गई इस योजना का उद्देश्य क्या रहेगा कि लोगों में पशुओं की जाति के बीच हो रही झड़पों को कम करना है, जिससे कि पशुओं की मौत ना हो। मुख्यतः हाथियों की मौत के चलते यह निर्णय लिया गया है ताकि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभिन्न विभागों के सहयोग से सुनिश्चित किया जा सके कि हाथी मानव बस्तियों तक न पहुँचे। ठीक है। रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटना उनकी मृत्यु तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाली पशुओं की मृत्यु को रोका जा सके, यह इसका उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा गरिमा योजना का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया था, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को या सफाई कर्मियों को मान सम्मान देना तथा किसानों के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना का शुभारंभ भी हाल ही में किया था। ये हमने हमारी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जो है वो पूरी वीडियो देखा करें और आपको जो उस प्लेलिस्ट का लिंक है वो आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी विकास प्रणाली में सुधार हेतु नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार मंडल के प्रमुख जिन्हें नियुक्त किया गया है वे कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने अपनी कई पुस्तकें लिखी जिनमें प्रमुख हैं मोदी एंड हिज चैलेंज, और नेक्स्ट है रिसर्जेंट इंडिया आइडिया एंड प्रायोरिटी। और नीति आयोग का जो गठन है वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है। योजना आयोग 65 वर्ष तक अस्तित्व में रहा और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PMGSY योजना लागू करने में जो जिला इस सूची में टॉप पर रहा है वह कौन सा है? मंडी। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में रैंकिंग इस सूची में फर्स्ट रैंक हासिल की है। 30 जिलों की सूची में मंडी हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। इसके अतिरिक्त 5 और हिमाचल के ज़िले इस सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और यह आंकड़े भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के CM हैं और राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना है वो हुई थी 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए विश्व का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट जो बना है वह कौन सा है? चेंगी। चेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर में स्थित है। इस रैंकिंग में यह जो एयरपोर्ट है वो टॉप पर आया है। दूसरे नंबर पर आया है IGI जो नई दिल्ली में स्थित है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह सब आंकड़े सेफ ट्रैवल बैरोमीटर के द्वारा जारी किए गए हैं। इस सूची में जो तीसरे नंबर पर हैं वो हैं 2 एयरपोर्ट, एक तो है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और दूसरा स्वांगलियू एयरपोर्ट जो चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति जिसे नियुक्त किया गया है वे कौन है? वे हैं, उनका नाम है अल्फा कोंडे। अल्फा कोंडे को तीसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लगभग 60% वोटों के साथ तीसरी बार इस गद्दी पर आसीन होंगे। हालांकि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। और कोनाक्री इस देश की राजधानी है। और बोलिविया में भी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? लुइस अर्स। उनसे पहले इवो मोरेल्स 2006 से 2019 तक लगातार 13 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। बोलिविया की राजधानी है लापाज जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। साद हरीरी लेबनान के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई भी सजेशन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जुड़े रहें स्टडी स्थल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू।